अमात्य कारका जेमिनी ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारका गृह में से एक होता है। ये गृह आपकी प्रोफेशनल जर्नी, एम्बिशंस और डे टू डे कर्मा को चलाने वाली शक्ति होता है, यानी कि आत्मकारका जहां आपकी सोल का डीपर पर्पस होता है। अमात्य कारका इस पर्पस को धरती पे लाने का काम करता है थ्रू करियर, डिसीजंस और वर्ल्डली एक्शंस। ये आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मैनेजमेंट स्किल्स और करियर डायरेक्शन को शेप करता है। आप कैसे काम करते हो, क्या काम अट्रैक्ट करता है और किस टाइप के लोग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब कुछ अमात्य कारका डीपली इन्फ्लुएंस करता है। ये आपके लाइफ के कामकाज वेल कैनवस का कलाकार है और आपके कर्म को एक्शन में बदलने वाला यंत्र। कई बार अमात्य कारका आपको ऐसे करियर रोल्स के तरफ ले जाता है जहां आप किसी हायर कॉज को सर्व करते हो, लेकिन दुनिया के साथ जुड़ के आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और डे टू डे बैटलफील्ड का कमांड सेंटर सब कुछ इस गृह के अंडर आता है। ये धर्म और कर्मा के बीच का पुल है। अगर आत्मकारका सोल का किंग है तो अमात्य कारका उसका मिनिस्टर है, जो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और इंप्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है। अमात्य कारका निकलने का प्रोसेस सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट की नवंसा नहीं, राशि चार्ट लेना है। फिर सभी 7 ग्रहों, सूर्य से लेकर शनि तक के डिग्रीज देखनी होती है। राहु और केतु को इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री होती है वो होता है आत्मकारका, और उसके तुरंत बाद जिस ग्रह की सेकंड हाईएस्ट डिग्री होती है वो होता है अमात्य कारका। अगर आपका आत्मकारका मान लीजिए शनि है 28 डिग्रीज और दूसरा हाईएस्ट डिग्री सूर्य है 26 डिग्रीज पार, तो सूर्य बन गया आपका अमात्य कारका। आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या एस्ट्रोलॉजी एप्स में भी कारका कैलकुलेशन ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन मैनुअल डिग्री चेक करना ज्यादा ट्रस्टेड होता है, स्पेशली फॉर एक्यूरेट सोल पाथ एस्ट्रोलॉजी। जब सन अमात्य कारका बनता है तो करियर और प्रोफेशनल लाइफ में लीडरशिप और अथॉरिटी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। सन का नेचर ही है पावर, ईगो और सेल्फ एक्सप्रेशन दिखाना। तो जब ये प्लैनेट अमात्य कारका होता है तब आपके सोल का असली मकसद होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी में एक लीडर बने। वो लीडर जो लोगों को इंस्पायर करे, अपने डिसीजंस पार पक्का रहे और अपने फील्ड में सबका रिस्पेक्ट जीते। ये सिर्फ पोजीशन लेने का बात नहीं होती, बल्कि असली ताकत आती है जब आप अपनी अथॉरिटी को विजडम के साथ उसे करते हैं। आपके अंदर एक कांस्टेंट ड्राइव होता है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी एबिलिटीज को सबके सामने लाने का। इसका मतलब है कि आपको ऐसे कामिक सिचुएशंस मिलेंगे जहां आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को पॉलिश करना पड़ेगा, कभी कभी ईगो को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि असली पावर वही होती है जो सबके हित में हो। ये प्लैनेट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ धकेलता है। मतलब सिर्फ अपनी नहीं, टीम और ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल तौर पर अमात्य कारका वे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कभी कभी एरोगेंस बन सकता है, जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स ला सकता है। आप इमोशनली इंटेंस होते हैं, अपनी एम्बिशंस को लेकर पैशनेट, लेकिन कभी कभी इम्पेशंस या एंगर भी आ सकता है जब एक्सपेक्टेशंस प्योर नहीं होते। आपको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और एम्पैथी डेवलप करनी पड़ेगी, वरना आप अपने ईगो के ट्रैप में फंस सकते हैं। करियर वाइज ये लोग पॉलिटिशियंस, सीईओएस, एडमिनिस्ट्रेटर्स या किसी भी ऐसे फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं जहां उन्हें लोगों को गाइड करना हो, डिसीजंस लेना हो या अपने आप को अथॉरिटी पोजीशन में लाना हो। लेकिन चैलेंज ये होता है कि पावर को मिसयूज ना करें और अपने इमोशंस को भी समझे। रिमीडियल तौर पर आपको अपने ईगो को बैलेंस करना होगा। मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार जैसे स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो आपके अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। सेल्फ रिफ्लेक्शन और ह्यूमिलिटी को अपनाना भी जरूरी है ताकि आप अपनी लीडरशिप को सर्विस में बदल सके। इस प्रक्रिया से अमात्य कारका आपको अपने करियर के जरिए अपने सोल के मिशन को समझने और पूरा करने में मदद करता है। जब मून आपका अमात्य कारका होता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इमोशंस, सेंसिटिविटी और इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मून का असली नेचर है मन, फीलिंग्स और नर्चरिंग, और जब ये प्लैनेट अमात्य कारका बनता है तो इसका मतलब है कि आप अपने करियर में सिर्फ प्रैक्टिकल सक्सेस नहीं बल्कि इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहते हैं। आप अपने काम से कनेक्ट करते हैं दिल से, और जो भी फील्ड आप चूज करते हैं उसमें आपका एम होता है कि आप किसी तरह दूसरों की मदद कर सके, उनके इमोशंस को समझ सके या उनके जीवन में सुकून ला सके। आपका सोल ये सीखने की कोशिश करता है कि कैसे अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करें
और अपने प्रोफेशन में एक बैलेंस क्रिएट करें। न सिर्फ अपनी फीलिंग्स के साथ बल्कि दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने का हुनर डेवलप करना। इस पाथ पर आपको कभी कभी अपने अंदर की अनसर्टेनिटी और मूड स्विंग्स से लड़ना पड़ता है, क्योंकि मूड नेचुरल तौर पर चेंजेबल होता है। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा लेसन भी है, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए अपने करियर को आगे बढ़ाना है। साइकोलॉजिकली मून अमात्यकार का वे लॉग बहुत एम्पैथेटिक और केयरिंग होते हैं। आप नेचुरली लॉग ऑन की नीड्स को समझते हैं और कभी कभी अपने आप को उनके इमोशंस में इतना घुसा लेते हैं कि खुद की प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देते हैं। आपके लिए चैलेंज ये होता है कि अपनी पर्सनल बाउंड्रीज सेट करना सीखें और अपने लिए भी वक्त निकलना ना भूलें। कभी कभी आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड भी फील कर सकते हैं, स्पेशली जब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स हो जाती है। करियर के पर्सपेक्टिव से मून अमात्यकार का वेल लॉग सोशल वर्क, काउंसलिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्रिएटिव फील्ड्स में अच्छा करते हैं, जहां उनकी सेंसिटिविटी और इमोशनल कनेक्शन का फायदा हो। लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना सीखें ताकि आप अपने गोल्स को कंसिस्टेंटली परस्यू कर सके। रिमीडियल तौर पर आपको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। मेडिटेशन, प्राणायाम और जर्नलिंग जैसे प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, जिसे आप अपने मन को शांत रख सकेंगे। अपने आप को समझना और कभी कभी सॉलिट्यूड में टाइम बिताना भी जरूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सके। मून अमात्यकार का आपको सिखाता है कि करियर में सक्सेस सिर्फ पावर से नहीं बल्कि इमोशनल विजडम से भी आती है। इस तरह मून अमात्यकार का आपको एक ऐसे प्रोफेशनल बनाता है जो अपने काम में दिल लगाता है, जहां सक्सेस और सैटिस्फैक्शन दोनों हासिल कर सकता है, अपनी असली सेल्फ को भी कभी नहीं भूलते हुए। जब मर्करी आपका अमात्यकार का होता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट और अडेप्टेबिलिटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मर्करी का नेचर ही है बुद्धि, लर्निंग और चतुराई, तो अमात्यकारका के रूप में ये प्लैनेट आपके करियर को नॉलेज और कम्युनिकेशन के जरिए आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। आपका सोल चाहता है कि आप अपने दिमाग को तेजी से चलाएं, नए आइडियाज को एक्सप्लोर करें और अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखें। लाइफ के कार्मिक लेसन्स में ये आता है कि आपको अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ेगा और हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। कभी कभी आपको मल्टीटास्किंग और डिसीजन मेकिंग में तेज होना पड़ता है, जो चैलेंजेस के रूप में आता है। आपको सीखना होगा कि अपनी चतुराई को ऐसे इस्तेमाल करें कि आपके वर्ड्स और डिसीजंस कंस्ट्रक्टिव और इम्पैक्टफुल बने। साइकोलॉजिकली मर्करी अमात्यकार का वे लॉग क्विक थिंकर्स होते हैं। उनका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन कभी कभी अनमें नर्वसनेस या रेस्टलेसनेस भी आ सकती है, स्पेशली जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। आपको अपने अंदर की टेंशन को कंट्रोल करना होगा और पेशेंस डेवलप करना होगा ताकि आप अपने करियर में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर सके। इमोशनल तौर पर आप लॉजिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी अपने फीलिंग्स को इग्नोर करना आपकी वीकनेस हो सकती है। करियर के लिए ये प्लैनेट आपको राइटर, टीचर, कम्युनिकेटर, मार्केटर या एनालिस्ट बनाता है, जहां आपकी बुद्धि की तेज धूप चमकती है। लेकिन चैलेंजेस होते हैं टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस हैंडलिंग और ओवर थिंकिंग से बचना। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन और क्लैरिटी लाना जरूरी है। रेमेडी के तौर पर मेडिटेशन, प्राणायाम और माइंडफुल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अपनी मेंटल एनर्जी को चैनलाइज करना सीखें और अपने आइडियाज को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें। मर्करी अमात्यकार का आपको बताता है कि करियर में सक्सेस टैब मिलेगा जब आप अपने बुद्धि के साथ अपने इमोशंस को भी समझेंगे, तभी आप अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। जब वीनस आपका अमात्यकार का होता है तो आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में ब्यूटी, हार्मनी और क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। वीनस का असली नेचर है प्यार, सुकून और आर्टिस्ट्री, और जब ये प्लैनेट अमात्यकार का बनता है तो आपका सोल चाहता है कि आप अपने करियर में कंफर्ट के साथ साथ एस्थेटिक और इमोशनल सैटिस्फैक्शन भी पाए। आप काम में सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पैशन और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी लगते हैं। कार्मिक लेसन्स में ये आता है कि आपको अपने टैलेंट्स को पहचानना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा और कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस करना भी सीखना होगा, ताकि आप अपने वर्क एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड और पीसफुल रख सके। आपको समझना होगा कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि वीनस अमात्यकार का वे लॉग अपने कोलीग्स और क्लाइंट्स के साथ मिलनसार और चार्मिंग होते हैं। साइकोलॉजिकली वीनस अमात्यकार का वे लॉग सेंसिटिव, कोऑपरेटिव और पीपल प्लीजर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग अपने करियर में लेजीनेस या ओवर डिपेंडेंस का शिकार भी बन सकते हैं,
जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल लगता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं, स्पेशली जब एक्सपेक्टेशंस प्योर नहीं होते। आपको अपने अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप करनी होगी ताकि आप अपने सपनों को सच कर सके। करियर वाइज ये लोग फैशन, डिजाइन, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, लग्जरी गुड्स और सर्विस इंडस्ट्री में सफल होते हैं, जहां उनका एस्थेटिक सेंस और सोशल स्किल्स काम आते हैं। लेकिन चैलेंजेस ये होते हैं कि कभी कभी प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेजिटेशन हो सकती है। वीनस अमात्य कारका वाले को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। रेमीडियल तौर पर आपको अपने अंदर की सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड को बढ़वा देना चाहिए। मेडिटेशन, क्रिएटिव हॉबीज और अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना आपके लिए जरूरी है। वीनस अमात्य कारका आपको सिखाता है कि करियर में सुकून तब मिलेगा जब आप अपनी क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस को साथ लेकर चलेंगे। जब मार्स आपका अमात्य कारका होता है तो आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में एक्शन, एनर्जी और लीडरशिप का फुल डोज होता है। मार्स का असली नेचर है करेज, अग्रेशन और ड्राइव, और जब ये प्लैनेट अमात्य कारका बनता है तो आपका सोल चाहता है कि आप अपने करियर में बाउंड्रीज तोड़कर खुद को प्रूव करें। आप मेहनत से डांट नहीं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को उसे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कार्मिक थीम्स में ये आता है कि आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि मार्स के साथ इंपल्सिवनेस और रैश डिसीजंस भी आ सकते हैं। आपको अपने एंगर मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, वरना ये आपके करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन सही तरह से मार्स का उसे करने पर आप एक ट्रू वॉरियर बन सकते हैं जो कभी गिव अप नहीं करता। साइकोलॉजिकली मार्स अमात्य कारका वे लॉग पैशनेट और कंपेटिटिव होते हैं। आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, लेकिन कभी कभी इंपेशेंस या फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है, स्पेशली जब रिजल्ट्स लेट आते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम करना जरूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में लगा सके। आपको अपने इमोशंस को हार्नेस करना सीखना होगा, तभी आप अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। करियर वाइज मार्स अमात्य कारका वे लॉग मिलिट्री, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और किसी भी फील्ड में जहां फिजिकल एनर्जी और करेज चाहिए वहां एक्सेल करते हैं। आपको अपने टास्क को जल्दी और इफेक्टिवली कंप्लीट करने की आदत होती है और कंपटीशन से डरने वाले नहीं होते। लेकिन कभी कभी आप अपनी स्पीड और एग्रेसिव अप्रोच की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस सकते हैं। रेमीडियल के लिए आपको योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन से आप अपनी मेंटल शांति को बढ़ा सकते हैं और अपने एंगर को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। मार्स अमात्य कारका सिखाता है कि करियर में सक्सेस तभी मिलेगा जब आप अपनी पावर को समझकर उसका सही उसे करेंगे। जब जुपिटर आपका अमात्य कारका होता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में विजडम, ग्रोथ और एथिक्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जुपिटर का असली नेचर ही है नॉलेज, एक्सपांशन और हायर लर्निंग, और जब ये प्लैनेट अमात्य कारका बनता है तो आपका सोल चाहता है कि आप अपने करियर में सिर्फ सक्सेस ही नहीं बल्कि मीनिंग और पर्पस भी पाए। आप ऐसे करियर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां आप दूसरों को गाइड कर सके, सिखाए या किसी तरह से समाज में कंट्रीब्यूशन दे। कार्मिक थीम्स ये होते हैं कि आपको अपनी नॉलेज को शेयर करना और अपने एथिक्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपका ग्रोथ स्लो और स्टेडी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा वो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल होगा। लाइफ में आपको लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं जहां आप अपनी विजडम से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या डॉगमाटिज्म का रिस्क भी होता है। साइकोलॉजिकली जुपिटर अमात्य कारका वे लॉग ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल होते हैं। आपका माइंडसेट बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी आप अपनी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक बना लेते हैं। इमोशनल तौर पर आपको पेशेंस और ह्यूमिलिटी डेवलप करनी होती है ताकि आप अपने कार्मिक पाथ पार सही से चल सके। आप नेचुरली जेनरस होते हैं और आपकी लीडरशिप में सबको रिस्पेक्ट मिलती है। करियर वाइज ये लॉग टीचर्स, प्रीस्ट्स, लॉयर्स, काउंसलर्स और ऐसे प्रोफेशंस में सक्सेसफुल होते हैं जहां उनका विजन और एथिकल स्टैंड इंपॉर्टेंट होता है। चैलेंजेस होते हैं कि आप कभी कभी प्रैक्टिकल डिटेल्स को ओवरलुक कर सकते हैं या अपनी एम्बिशंस को बहुत बड़ा बना सकते हैं, इसलिए ग्राउंडिंग और रियलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। रेमेडी के लिए आपको रेगुलर स्टडी, मेडिटेशन ऑन विजडम और सर्विस टू अदर्स पे ध्यान देना चाहिए। अपने अंदर ह्यूमिलिटी को बढ़वा देना और अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल रूप में उसे करना हाई जुपिटर अमात्य कारका का ट्रू मंत्र है। इस प्लैनेट के साथ करियर में तभी आपको असली सफलता मिलेगी जब आप अपनी ग्रोथ को बैलेंस करेंगे। जब सैटर्न आपका अमात्य कारका होता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सैटर्न का असली नेचर ही है हार्ड वर्क, परसिवरेंस और लिमिटेशंस को समझना। जब ये प्लैनेट अमात्य कारका बनता है तो आपका सोल चाहता है कि आप अपने करियर में स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट हासिल करें, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आइए। आपको लाइफ में ऐसे लेसन्स मिलते हैं जो आपको मजबूत बनते हैं
और आपको सिखाते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्टेडी प्रोग्रेस करनी होती है। कार्मिक थीम्स में ये आता है कि आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होगा, अपने ड्यूटी से कभी भागना नहीं चाहिए। आपको डिलेज, हार्डशिप्स और कभी कभी आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये सब आपके ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। आपको पेशेंस और कमिटमेंट डेवलप करना होगा, तभी आप अपने करियर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली सैटर्न अमात्यकार का वे लॉग सीरियस, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। आप अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको नेगेटिव थॉट्स या एंजाइटी भी आ सकती है जब प्रोग्रेस स्लो हो। इमोशनल टफनेस और मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना जरूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा सके। आप अपने चैलेंजेस को कामली फेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। करियर वाइज ये लॉग इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और किसी भी फील्ड में जहां पेशेंस और स्ट्रक्चर चाहिए वह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अपनी रिजिड थिंकिंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत होती है ताकि नए अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सेप्ट कर सके। रिमीडियल के लिए रेगुलर मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। सैटर्न अमात्यकार का आपको सिखाता है कि लाइफ में असली सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने लिमिटेशंस को समझकर उनका रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये प्लैनेट आपको एक स्टेडी और फोकस्ड माइंडसेट देगा जो लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। जब राहु आपका अमात्यकार का होता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अनकन्वेंशनैलिटी, एम्बिशन और इंटेंस डिजायर काफी प्रोमिनेंट होता है। राहु का असली स्वभाव ही है ऑब्सेशन, एक्सपांशन बियॉन्ड लिमिट्स और अननोन टेरिटरीज में जाने का जज्बा। जब ये प्लैनेट अमात्यकार का बनता है तो आपका सोल ऐसे करियर की तलाश में रहता है जो अलग हो, जहां आप बाउंड्रीज तोड़ के अपनी पहचान बना सकें। आपको प्रेडिक्टेबल पाथ से ज्यादा नए और रिस्की ऑप्शंस अट्रैक्ट करते हैं। कार्मिक थीम्स ये होते हैं कि आपको अपनी एम्बिशंस को समझना होगा और उनका सही उसे करना होगा, वरना आप इल्यूजन और कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। आपको अपनी एनर्जी को फोकस्ड और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में लगाना सीखना होगा। करियर में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन ये सब आपकी सोल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स है। आपको अपनी आइडेंटिटी और गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। साइकोलॉजिकली राहु अमात्यकार का वे लॉग बहुत इंटेंस और ड्रिवन होते हैं। आपका माइंड रेस्टलेस रहता है और आप बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन कभी कभी एंजाइटी और फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है। इमोशनल तौर पर आपको अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी आप अपने गोल्स पर सस्टेन्ड फोकस रख सकते हैं। आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव अप्रोच आपको दूसरों से अलग बनाता है। करियर वाइज ऐसे लॉग टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड, रिसर्च, मीडिया और अनकन्वेंशनल फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। चैलेंजेस होते हैं कि कभी कभी आप अपने ही इल्यूशंस में फेस जाते हैं, इसलिए रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी होता है। रेमेडी के लिए ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी और कंसिस्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके लिए फेडमैन रहेंगे। राहु अमात्यकार का आपको सिखाता है कि अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल में रखो और अपने एम्बिशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन दो, तभी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में असली सफलता और सैटिस्फैक्शन ला सकते हैं। जब केतु आपका अमात्यकार का होता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल इंसाइट और पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स काफी गहरा रोल निभाते हैं। केतु का स्वभाव ही है सेपरेशन, मोक्षा की तरफ रुझान और प्रैक्टिकल दुनिया से थोड़ा अलग रहना। जब ये प्लैनेट अमात्यकार का बनता है तो आपका सोल चाहता है कि आप अपनी करियर जर्नी में डीपर मीनिंग और इनफ फुलफिलमेंट ढूंढो, सिर्फ वर्ल्डली सक्सेस नहीं। आपको अपने कर्मों की पुरानी डेब्ट्स और लेसन से डील करना पड़ता है, जो कई बार आपको अपने काम से अलग लग सकता है। कार्मिक थीम्स ये होते हैं कि आपको अपने पास्ट लाइफ पैटर्न से मुक्ति पानी है, जो आपको रिपीट करते रहते हैं, और अपने करियर गोल्स को अलग नजरिए से देखना होगा। आपको कभी कभी अपनी ईगो और डिजायर से पैर उठकर अपनी इंट्यूशन और हायर विजडम पर भरोसा करना सीखना होता है। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको अपनी डायरेक्शन खुद से ज्यादा डिवाइन गाइडेंस से लेना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली केतु अमात्यकार का वे लॉग इंट्रोस्पेक्टिव, काम और स्पिरिचुअल होते हैं। आप इमोशनली डिटैच्ड लग सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अवेयर होते हैं। आपके लिए वर्ल्डली अचीवमेंट्स की जगह इनर पीस और सेल्फ रियलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी आपको अपने इमोशनल आइसोलेशन और कंफ्यूजन से लड़ना पड़ता है, लेकिन यही आपके ग्रोथ का हिस्सा है। करियर वाइज ऐसे लॉग रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग आर्ट्स, ऑकल्ट साइंसेज और अनकन्वेंशनल फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको अपनी यूनिक अप्रोच को एम्ब्रेस करना होगा और रिजिड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से बच के चलना होगा। रिमीडियल के लिए रेगुलर मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और ईगो को छोड़ने का माइंडसेट जरूरी है। केतु अमात्यकार का आपको सिखाता है कि जब आप अपनी इनर विजडम को अपनेट है और मटेरियल अटैचमेंट कम करते हैं, तभी आप अपने करियर में सच्ची प्रोग्रेस और सैटिस्फैक्शन पाते हैं। If you want help with analyzing your chart, check out our astrology consultation, starting from 700 rupees only.
Book now links are in bio. Our website is in progress. You can access advanced astrology courses for completely free. Want to show support? Just subscribe. Suggest what topics you want to learn in detail in comments.